हेलो दोस्तों। हमने पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे, कंपोनेंट प्रोजेक्ट क्रिएट किए थे और आज हम लोग डीपली समझेंगे कि एंगुलर में फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है और ये कैसे काम करता है एंगुलर का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये देखते हैं क्या क्या फोल्डर बना हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये एंगुलर का एक फोल्डर बना हुआ है, डॉट एंगुलर। ये कैश से आया है और इसका वर्जन एंगुलर 18.14 है, वर्जन एंगुलर वर्जन यूज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये विजुअल स्टूडियो कोड का एक्सटेंशन है, क्या क्या मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में यूज किया है। और ये नोड मॉड्यूल है, बाय डिफ़ॉल्ट एंगुलर नोड मॉड्यूल पे काम करता है, ठीक है। तो ये नोड मॉड्यूल है। यहाँ पब्लिक फोल्डर है। ये पब्लिक फोल्डर क्या करेंगे कि पब्लिक फोल्डर में जो भी हम इमेज यूज करेंगे एंगुलर 18 में, तो हम पब्लिक फोल्डर में अपना इमेज रखेंगे। कस्टम CSS भी पब्लिक फोल्डर में ही लिखेंगे। अगर हमको अपना कस्टम CSS लिखना होगा तो हम पब्लिक फोल्डर में लिखेंगे। आगे चलते हैं। SRC में देखेंगे, सोर्स फोल्डर में देखेंगे तो इसमें देखिए कि हमारा एक ऐप नाम की कंपोनेंट है, ठीक है। ये एक नाम का एक फोल्डर है, ऐप नाम का फोल्डर है। और यहाँ पे index.html, main.ts, main.server.ts, style.css ये सब फाइल है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, फोकस करते हैं ऐप फोल्डर में। यहाँ पे देखो एक राउटिंग लिखा हुआ है, app.routing.module.ts। अभी इसको बाद में समझेंगे। अभी हम क्या समझने वाले, कंपोनेंट। ये app.component.html, app.component.css और app.component.aspect.ts फाइल और app.component.module app.component.ts और app.module.ts, इसके बारे में समझेंगे कि ये क्या है। पहले ए फोल्डर में ये क्या जनरेट हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्रिएट कैसे करते हैं। जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम प्रोजेक्ट क्रिएट का आपको कमांड बताया था, ng न्यू और प्रोजेक्ट नेम जस्ट लाइक डेमो। तो जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमारा क्या होगा, इस कमांड से हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। तो जब क्रिएट करेंगे तो हमारा ये फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम चलते हैं कंपोनेंट के बारे में कि कंपोनेंट क्या होता है। तो पहले हम समझते हैं कि पहले हम एंगुलर से पहले हम चलते हैं HTML फाइल पे, ठीक है। HTML में कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने एक HTML कंपोनेंट मैंने एक फाइल क्रिएट किया है, component.html मैंने क्रिएट किया है। और यहाँ पे मैंने HTML का स्ट्रक्चर लिखा है। यहाँ पे क्या होता है, HTML लिखते हैं और हेड में हम डिफाइन करते हैं मेटा डेटा। हेड में डिफाइन करते हैं इंफॉर्मेशन। ये मेटा डेटा है। मेटा डेटा इसमें लिखेंगे, ये रिस्पॉन्सिव के लिए यूज होता है, कंटेंट, व्यू पोर्ट। और ये हमारा टाइटल है, ठीक है। हम टाइटल चेंज कर लेंगे, हम जस्ट लाइक लिख देंगे डेमो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने H1 लिखा है हेडर हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे एक वन लिखा है हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे हेडिंग मैंने पास किया है। तो चलो इसको देखते हैं कि ये ब्राउज़र में कैसे दिखता है इस पेज को, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर रेंडर हो रहा है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड दोनों दिख रहा है। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे अब एंगुलर में आओ। एंगुलर का जब रन करोगे तो एंगुलर को रन करने के लिए कमांड क्या है, पहले मैं आपको बता दूं एंगुलर रन पे। अब एंगुलर जब फोल्डर एंगुलर को खोलोगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में तो क्या होगा, पहले आपको बताते हैं कैसे ओपन करोगे। पहले इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जाओगे आप, मेरा यूट्यूब फोल्डर है, ठीक है। इस यूट्यूब फोल्डर में जाओगे, यहाँ थीम डिजाइनिंग फोल्डर में जाओगे और यहाँ से राइट क्लिक करके आप ओपन करोगे तो ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम रन करेंगे। तो एंगुलर का कमांड है कि एंगुलर को रन कैसे करेंगे। तो एंगुलर का कमांड है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ng सर्व, ये कमांड है। फिर ng-s भी लिख सकते हो। तो हम इसको अब सर्व करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ पे जाएंगे और Ctrl+Shift+C, यहाँ पे भी ng सर्व लिख सकते हैं
अगर आप ये कमांड प्रॉम्प्ट खोलना चाहते हो तो, अदरवाइज आप क्या करो, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे टर्मिनल आएगा, इस टर्मिनल पे क्लिक करोगे और यहीं पे आप अपना एप्लीकेशन को रन कर सकते हो। तो हम एनजी सर्व करेंगे अपना ये एंगुलर एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब यहाँ पे जब सर्व करोगे तो देखोगे सर्व करते हुए हमारे पे यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन आया हमको कि ये रन हो रहा है लोकल होस्ट पे, ठीक है। और ऊपर देख लेते हैं, ये पूरा अपना कोड को कंपाइल किया, वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है कि सर्वर बंडल है, ये कितने हमारा फाइल का है, कितने केबी का है, ये हमारा पूरा कंपाइल होकर ये बता रहा है। अब क्या करते हैं कि हम इसको कॉपी करेंगे और हम अपने ब्राउज़र पर जाकर चेक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे पेस्ट करेंगे तो हमारे पास दिख रहा है कि ये हेलो, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपने component.html में जाएंगे और यहाँ पे लिखते हैं h2, ठीक है, लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब क्या होगा कि ये कंपाइल होगा, अगेन ये कंपाइल होगा, ठीक है। आप क्या करना, जब आप विजुअल स्टूडियो कोड को जब इंस्टॉल करोगे तो उस समय यहाँ पे फाइल में जाके यहाँ एक ऑटो सेव है, इसको आपको सेव कर लेना है। तो जब भी हम कोई चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सेव हो जाएगा, अदरवाइज आपको कंट्रोल एस करके उसको सेव करना पड़ेगा, हर एक फाइल को आपको सेव करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ऑटो सेव करके रखा हुआ है कि ऑटोमेटिक सेव हो जाए, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ ब्राउज़र पे। अब यहाँ पे देखो कि हेलो वर्ल्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। तो अगर हम नॉर्मल अगर एंगुलर यूज नहीं करते हैं तो कैसे करते हैं हम? तो पहले हम यहाँ पे component.html फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फाइल क्रिएट किया है और यहाँ पे मैंने एक हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो इसको यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। और यहाँ पे एक और मैं चलो लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पे पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है। पैराग्राफ में लिख दो ABC जावा, ठीक है। तो जैसे हमने पैराग्राफ में ये वर्ड लिखा तो इस ऑटोमेटिक सेव हो गया होगा और जाके यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो रिफ्रेश कंट्रोल R से करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जनरेट हो जा रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले हो जा रहा है हमारा एंगुलर पे। ये नहीं, ये नॉर्मल HTML में यूज कर रहे हैं। अब समझ लो यहाँ पे आप कुछ कंसेप्ट समझते हैं। ये हम लोग समझ गए हैं कि ये HTML क्या होता है। HTML में हम क्या कर लिखते हैं कि अपना पूरा HTML का कोड लिखते हैं। HTML लिखने के तरीका ये डॉक टाइप क्यों लिखते हैं? ये डॉक टाइप डिफाइन करता है HTML का वर्जन। HTML कौन सा यूज करता है, ये डॉक टाइप डिफाइन करता है। ये आपको HTML हेड लिखना पड़ेगा। ये अपना HTML स्टार्ट होगा और ये हेड होगा, हेड में इंफॉर्मेशन पास करेंगे और यहाँ पे बॉडी में जो हमारा ये बॉडी डिस्प्ले होगा, हमारा जो ब्राउज़र पे बॉडी ही दिखता है, ठीक है। और ये डेमो टाइटल में जाओगे तो यहाँ पे देखोगे टाइटल है, यहाँ पे ये डेमो टाइटल है, तो टाइटल वहाँ पे दिखेगा। अब चल तो आगे इसमें और करते हैं। अब हमको क्या करना है, इसमें CSS ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिंक करेंगे, link.cs करेंगे, नहीं हम लिंक करेंगे, तो लिंक CSS करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे component.cs नाम की मैंने क्रिएट किया है, तो यहाँ पे अपना फाइल डालेंगे, तो ये component.cs। अब यहाँ पे हमारा CSS यूज हो गया यहाँ पे। तो CSS में हम क्या लिख सकते हैं, हम चाहते हैं कि इसका बॉडी हो, बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते हैं। बैकग्राउंड कलर क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लू। हम क्या देख करेंगे ये। अब इसको हम एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे, तो आप देख रहे हो कि ये हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। तो नॉर्मल HTML में क्या करते हैं कि पहले हम एक सेपरेट HTML बनाते हैं, फिर CSS बनाते हैं। अगर हमको क्या करना है कि डायनेमिक डेटा दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे हेडिंग मैंने लिखा, ठीक है। अब इस हेडिंग के अंदर हमको डेटा दिखाना है। हम क्या चाह रहे हैं कि हम डेटा हम यहाँ पे इससे
JS से हमको HTML में बाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा JS को, जावास्क्रिप्ट फाइल को यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, src। तो जब भी हमको जावास्क्रिप्ट को यूज करेंगे तो src करेंगे, तो ऑटोमेटिक नहीं, अब src सोर्स नहीं, ये src कैसे होगा? लिंक नहीं होगा, स्क्रिप्ट, हाँ स्क्रिप्ट लिखेंगे तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग आएगा। हम स्क्रिप्ट टैब में स्क्रिप्ट टैग में हम अपना JS फाइल को लिखेंगे और यहाँ पे पूरा उसका फाइल पाथ देंगे। तो जैसे करेंगे यहाँ पे अपना आ गया ये, और इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो अपने JS फाइल में चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि इस स्क्रिप्ट टैग को यूज करना है, और हमको हेडिंग में, अब क्या होता है कि जब भी हम HTML एलिमेंट को अगर JS में एक्सेस करना चाहेंगे, इसको यूज करना चाहेंगे, तो हमारे पास एक मेथड होता है एड इवेंट लिसनर। ये डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, ये फंक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पे कॉल बाय फंक्शन पास हुआ है। अब हमको क्या होता है कि जब भी हम यहाँ पे अगर किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहेंगे, तो हम या तो ID से करेंगे या क्लास से करेंगे। तो हम यहाँ पे हमने ID लिया हुआ है, ठीक है। तो गेट एलिमेंट बाय ID, मैंने एक मेथड लिखे, हेडिंग लिखा है, और मैंने यहाँ पे एक नंबर डिफाइन किया है, और यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट है जो डायरेक्ट हमको हमारा बाइंड कर देगा। तो हम ये जाके देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आया है। तो यहाँ पे देखोगे द आंसर इज 42। हमने क्या किया है, इस HTML में हमने कुछ नहीं लिखा, हमने क्या किया, JS से डायरेक्ट हमको दिखाना है HTML में। तो JS से HTML में हमने यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं, अब चेक करोगे यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं बाइंड किए हुए हैं। ये हो गया हमारा कंपोनेंट। अब कंपोनेंट किसको बोलेंगे, और जावा में अगर एंगुलर में बात करेंगे तो ये कंपोनेंट मतलब क्या? तो कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम कंपोनेंट का मतलब ये बोलेंगे, यहाँ पे कंपोनेंट का मतलब क्या होगा? कंपोनेंट का मतलब होगा कि HTML पार्ट, HTML, CSS पास एंड टाइप स्क्रिप्ट क्लास TS फाइल, ये 3 चीज़ कंपोनेंट में होगा हमारा। जब भी हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो ये 3 चीज़ हमारा होना चाहिए, HTML, CSS एंड TS, अगर यहाँ पे हम चेक करेंगे तो। लेकिन चलते हैं एंगुलर में, कंपोनेंट ये तीनों चीज़ होगा एंगुलर जब क्रिएट करेंगे। तो इसके बारे में एक बार इजीली से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कैसे कंपोनेंट में क्या क्या होता है बेसिक। तो यहाँ पे मैंने बनाया, चलो हम एक बार स्लाइड देखते हैं। तो अभी यहाँ पे समझो व्हाट इज कंपोनेंट। तो कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एप्लीकेशन UI। अब क्या होता है कि देखो कंपोनेंट में क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट इक्वल टू टेम्पलेट प्लस क्लास प्रॉपर्टीज एंड मेथड प्लस मेटा डेटा। अब देखो यहाँ पे कंपोनेंट, अभी कंपोनेंट कब होगा? जब टेम्पलेट होगा। टेम्पलेट मतलब HTML, टेम्पलेट मतलब HTML, क्लास मतलब जावास्क्रिप्ट की क्लासेस रहेंगे, और मेटा डेटा आगे पढ़ेंगे मेटा डेटा क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हम चाहते हैं कि कंपोनेंट स्ट्रक्चर ऑफ कंपोनेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो एवरी एंगुलर कंपोनेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कोर पार्ट। जब भी हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो उसमें 3 पार्ट होगा, टेम्पलेट होगा, क्लास होगा, मेटा डेटा होगा। अब टेम्पलेट में क्या होती है? HTML पोर्शन, जो अभी मैंने बात किया था कि HTML पोर्शन में HTML लिखेंगे विच डिफाइन हाउ द कंपोनेंट रेंडर ऑन द UI, कैसे हमारा UI पे दिखेगा, क्या दिखेगा, वो हम टेम्पलेट में डिसाइड करेंगे। क्लास में क्या करेंगे, हम जो एंगुलर में यूज करेंगे वो जावास्क्रिप्ट नहीं यूज करते हैं, हम टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो हम टाइप स्क्रिप्ट में अपना बिहेवियर लिखेंगे, टाइप स्क्रिप्ट में बिहेवियर प्रॉपर्टीज एंड मेथड डिफाइन करेंगे कि और लॉजिक डिफाइन करेंगे कि हमारा क्लास में क्या होना चाहिए।
और मेटा डेटा में क्या होगा, मेटा डेटा में हम प्रोवाइड करेंगे इंफॉर्मेशन कि ये कंपोनेंट है कि सर्विस है, ये मेटा डेटा में प्रोवाइड करते हैं। तो डेकोरेटर मेटा डेटा ऑफर एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोनेंट, हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन बताने के लिए हम डिफाइन करेंगे मेटा डेटा। अब यहाँ आते हैं की एलिमेंट ऑफ एंगुलर कंपोनेंट। अब कंपोनेंट क्लास हो गया, ठीक है। द क्लास, अब एंगुलर कंपोनेंट क्या होता है, की एलिमेंट क्या क्या है, कंपोनेंट क्लास। द क्लास कंटेंट द लॉजिक ऑफ कंपोनेंट इंक्लूडिंग प्रॉपर्टीज एंड मेथड डिफाइन द बिहेवियर ऑफ द व्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक करोगे क्या कि इट इज ऑल्सो डिफाइंड, इट इज ऑल्सो डिफाइन यूजिंग टाइप इसके हम पढ़ चुके हैं कि टाइप इसके यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या होगा, वेरिएबल डेट होल्ड डेटा फॉर कंपोनेंट, हम वेरिएबल बनाएंगे जिसमें होल्ड करेगा डेटा को कंपोनेंट में, ठीक है। और मेथड लिखेंगे फंक्शन कंटेंट लॉजिक कैन यूज विद इन द कंपोनेंट टेम्पलेट और अदर पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। हम जो भी मेथड लिखेंगे, लॉजिक लिखेंगे, वो मेथड के अंदर लिखेंगे। अब एग्जांपल यहाँ समझते हैं कि क्या एग्जांपल में, जैसे हमने क्या कि एक कंपोनेंट क्रिएट किया हेलो वर्ल्ड का, तो ये प्रीफिक्स ऑटोमेटिक एंगुलर इंक्लूड कर देता है प्रीफिक्स, इसके बारे में समझेंगे। हेलो वर्ल्ड हमारा कंपोनेंट। अब यहाँ पे देखो कि हमारा जो क्लास का नाम बना है हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो मैसेज क्या है, प्रॉपर्टी है स्ट्रिंग टाइप का हेलो एंगुलर वर्ल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक मेथड लिखा हुआ है, मेथड इसको टाइप इसके मेथड बोलेंगे, ठीक है। तो ग्रीट नाम का एक मेथड लिखा है जो रिटर्न करेगा, दिस मैसेज को रिटर्न करेगा, ठीक है। अब समझते हैं कि इसमें क्या होगा। यहाँ पे देखोगे ये मेटा डेटा है, ये कंपोनेंट है। अब मेटा डेटा नीचे हम करना, अब देखो मेटा डेटा क्या होता है। तो एक कंपोनेंट डेकोरेटर, ये हम इसको हम कंपोनेंट डेकोरेटर बोलेंगे, प्रोवाइड्स मेटा डेटा अबाउट द कंपोनेंट सच एज सेलेक्टर टेम्पलेट एंड स्टाइल। अब यहाँ पे सिलेक्टर टेम्पलेट यूआरएल एंड स्टाइल यूआरएल। अब यहाँ पे देखो सिलेक्टर यूज होता है। सिलेक्टर क्या यूज होता है, ये कस्टम एचटीएमएल टैग दैट रिप्रेजेंट द कंपोनेंट इन डॉम, ये हम डायरेक्ट इस सिलेक्टर यूज कर सकते हैं। कस्टम एचटीएमएल टैग हो गया ये बात करेंगे कहाँ पे यूज करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। अब ये टेम्पलेट यूआरएल मतलब क्या है, यहाँ पे जब हमने एचटीएमएल कंपोनेंट एचटीएमएल क्रिएट करते हैं तो उसको एंगुलर में हम टेम्पलेट यूआरएल बोलते हैं। और यहाँ पे हम ये एक अलग फाइल है HTML का, वहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर किया गया है, यहाँ पे इसको लोकेशन दिया गया है, फाइल का लोकेशन ये है। स्टाइल यूआरएल क्या है कि हम सेपरेट स्टाइल क्रिएट करेंगे हर एक कंपोनेंट का, तो यहाँ पे स्टाइल का हम लोकेशन पास किया, लेकिन ये एरे है, हम एक कंपोनेंट का मल्टीपल स्टाइल लिख सकते हैं, तो एरे में हम कॉमा देके पास कर सकते हैं दूसरा भी CSS, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो, सिलेक्टर हो गया, टेम्पलेट यूआरएल हो गया, स्टाइल यूआरएल हो गया। तो अब टेम्पलेट यूआरएल में देखो यहाँ पे ये HTML फाइल हो गया डेट डिफाइन इन द व्यू, जो व्यू में लिखेंगे HTML फाइल में। और स्टाइल यूआरएल हो गया जहाँ पे हम CSS को स्टाइल करेंगे, HTML को वहाँ style.url में लिखेंगे, ठीक है। ये होगा फाइल। हम इनलाइन भी लिख सकते हैं, हमको जरूरत नहीं कि हमको नया सेपरेट फाइल HTML का क्रिएट करें और CSS का क्रिएट करेंगे, वो हम आगे देखेंगे कैसे करेंगे। अब टेम्पलेट में क्या होगा, अब देखो यहाँ पे मैसेज लिखा है, मैसेज को डायरेक्ट हमने बाइंड किया है। तो जब भी हम कोई प्रॉपर्टीज को बाइंड करेंगे HTML में, तो हम क्या है यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर पास करेंगे, इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन बोलते हैं। और यहाँ पे एक मेथड लिखा हुआ है डायरेक्ट बटन पे, जब क्लिक करेंगे बटन को तो एक्टिवेट हो, तो यहाँ पे हम इस क्लिक नाम की इवेंट यूज करेंगे, तो ये इवेंट बाइंडिंग हो गया। जब हम क्लिक करेंगे तो ये इवेंट की तरह काम करेगा। तो देखो HTML में जो हम लिखेंगे व्यू, अब क्या करेंगे टेम्पलेट, द टेम्पलेट इज HTML। अब टेम्पलेट किसको बोलेंगे, HTML को टेम्पलेट बोलेंगे। डेट डिफाइन द व्यू, उसमें व्यू डिफाइन करेंगे अब द कंपोनेंट। इट कैन यूज एंगुलर टेम्पलेट सिंटेक्स, एंगुलर टेम्पलेट सिंटेक्स यूज करेंगे टू बाइंड द डेटा। अब बाइंडिंग डेटा करने के लिए हम अभी बात किए थे, यहाँ पे इंटरपोलेशन यूज होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं स्टाइल। अब स्टाइल में पढ़ा था कि स्टाइल में क्या होता है कि यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट डॉट CSS, ये स्टाइल में अपना
कोई भी अपना कस्टम स्टाइल लिख सकते हैं। तो ये हमारा कंपोनेंट के बारे में समझे हैं। अब यहाँ पे चलो यहाँ पे देखोगे कि जो हमारा ये बाय डिफॉल्ट जो एप्लीकेशन क्रिएट हुआ है, यहाँ पे चेक करोगे ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, ठीक है। ये कंपोनेंट क्रिएट हुआ है हमारा। अभी इसके बारे में पूरा हम समझ गए कंपोनेंट क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कंपोनेंट के बाद ये मॉड्यूल क्या होता है, ये मॉड्यूल क्या होता है, ठीक है। मॉड्यूल समझेंगे, फिर आगे राउटिंग समझेंगे। अभी के लिए नेक्स्ट क्लास में ये समझने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं।